नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको तुलसी माता और भाग्य वाली देवी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, भाग्य वाली देवी की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। वह बहुत ही अमीर था। उसके पास हीरे जवाहरात, घोड़े, हाथी, महल, नौकर चाकर की कोई भी कमी न थी। वह राजा बहुत ही ऐशो आराम से अपना जीवन यापन करता था। परंतु राजा का स्वभाव बहुत ही घमंडी और भगवान को नहीं मानने वाला था। उसका कहना था कि जो भी उसको मिला है वह उसकी वजह से ही मिला है। परंतु राजा को यह ज्ञात न था कि जो भी उसने पाया है यह उसके पूर्व जन्म के कर्मों से इस जन्म में अच्छा जीवन जीने को मिला है। परंतु राजा घमंडी, अभिमानी बहुत ही ज्यादा था। वह खुद को ही परमात्मा मानता था। इस तरह से वह अपने घर वालों को भी मजबूर करता कि वह ही उसे सर्वश्रेष्ठ रूप में पूजें। राजा के घर दो पुत्रियों ने जन्म लिया। दोनों जुड़वा थीं। दोनों एक साथ बड़ी होने लगीं, परंतु दोनों का स्वभाव एक जैसा नहीं था। बड़ी बेटी अपने पिता की तरह ही घमंडी थी और अपने पिता को ही सब कुछ मानती थी और वह भी नास्तिक विचारों वाली थी। और जो छोटी बेटी थी वह अपने पिता से, अपनी बहन से बिल्कुल अलग थी। वह बहुत ही शांत स्वभाव की थी, भगवान को मानने वाली थी, अपने अच्छे कर्मों को करती थी और किसी से कुछ भी शिकायत नहीं करती थी। इस तरह से दोनों बेटियां बड़ी होने लगीं। एक दिन घमंडी राजा ने अपने दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया और उन दोनों से पूछने लगा कि तुम्हें यहाँ पर कोई कमी तो नहीं है? तुम दोनों मेरे महल में खुश तो हो? तब दोनों लड़कियां कहने लगी, हाँ पिताजी, हम बहुत खुश हैं। अब राजा को लगा कि यह सही मौका है जब उसे अपनी बड़ाई सुनने को मिल सकता है। तब उसने दोनों लड़कियों से पूछा, अच्छा तो तुम मुझे एक बात बताओ, जो तुम्हें यह सब मिल रहा है, ऐशो आराम का जीवन, सुख सुविधाएं, नौकर चाकर, धन दौलत जो भी मेरे पास है, जो कि तुम दोनों भोग रही हो, तो यह बताओ तुम्हें यह सब कहाँ से मिलता है? तुम सब किसके भाग्य का खाती हो? यह सुनकर बड़ी बेटी झट से बोली, पिताजी, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। आपकी वजह से यह सब मुझे मिला है। अपनी बड़ी बेटी के मुंह से इतना प्रशंसा सुनकर राजा खुशी से फूला न समाया। अब बारी थी छोटी बेटी की। तब उसने छोटी बेटी के तरफ मुख करके यही प्रश्न पूछा कि तुम बताओ कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? तब छोटी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। जो भी मुझे सुख मिलता है वह सब मेरे भाग्य के अनुसार ही मिलता है। मेरे कर्मों के वजह से यह सब मुझे मिलता है। जो भी मेरे साथ हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वह मेरे भाग्य से ही मिलता है। यह बात सुनकर राजा गुस्से में आ गया। वह सोचा इसे सबक सिखाना ही होगा। इस तरह घमंडी राजा ने अपने पुत्री को सबक सिखाने को सोचा। इस प्रकार वह अपने दोनों पुत्रियों का विवाह निश्चित करने का प्रण लिया। इस तरह से दोनों पुत्रियों के लिए वर खोजने का आदेश दिया। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि बड़ी पुत्री के लिए राजकुमार खोजने के लिए और छोटी पुत्री के लिए भिखारी वर खोजने को कहा। इस प्रकार राजा के आदेश अनुसार बड़ी पुत्री के लिए राजकुमार और छोटी पुत्री के लिए भिखारी खोजकर विवाह कर दिया। राजा अपने छोटी पुत्री को विदा करते हुए कहा, पुत्री, तुम्हारा वर बहुत ही गरीब है और ऊपर से अस्वस्थ भी है। बेटी ने इस पर कहा, पिताजी, मेरे भाग्य में जो था वह मिला। राजा इस बात पर क्रोधित हुआ और अपने छोटी पुत्री को एक जोड़ी कपड़े में ही विदा कर दिया और अपने बड़ी पुत्री को सोना, चांदी, कपड़े और नौकर चाकर आदि दिया। दोनों पुत्रियां अपने पिता के घर से विदा होकर अपने ससुराल में चली गईं। बड़ी पुत्री स्वभाव से घमंडी होने के कारण अपने ससुराल में भी घमंड से रहती थी और छोटी पुत्री स्वभाव से सरल होने के कारण सबके साथ विनम्र स्वभाव से रहती थी। साथ ही तुलसी से दिया लगाती, साथ ही कथा कहानी कहती और तुलसी पत्र अपने पति को खाने को देती। धीरे धीरे छोटी बेटी के घर में अन्न धन भरने लगा। उसके पति का काया कंचन जैसा हो गया। उसके घर में लक्ष्मी जी के साथ
कुबेर जी का वास होने लगा। उसका पति दिन दूना रात चौगुना तरक्की करने लगा। मात्र 3 महीनों में वह सेठ कहलाने लगा। इधर बड़ी बेटी के पति को कोढ़ निकल आया। वह बीमार रहने लगा। उसके घर का धन वैभव सब धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उसके सास ससुर बहू को अब शगुन मारने लगे। राजा सोच रहा है कि अब तो छोटी बेटी को समझ में आ गया होगा कि वह किसके भाग्य का खाती थी। अब तो वह मेरा जरूर गुणगान करेगी। यह सोचकर अपने मंत्रियों को दोनों बेटियों को बुलाने के लिए भेजा। दोनों बेटियां अपने पिता के घर आईं। राजा अपनी दोनों बेटियों को देखकर अपना सर पकड़ लिया। बड़ी बेटी बहुत ही गरीब अवस्था में थी और ऊपर से अस्वस्थ भी थी और छोटी बेटी का काया चमक रहा था और ऊपर से वह गहनों से लदी थी। अब राजा की आंखें खुल गई और वह भगवान को मानने लगा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक गांव में एक गुरु बाबा रहते थे। वह गुरुकुल चलाते थे। वह गांव के लोगों के घरों से भिक्षा मांगकर लाते और बाबा की पत्नी बनाते और सब खाते। एक बार बाबा की पत्नी को बच्चा होने वाला था। इस कारण बाबा के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई। भिक्षा मांगने से उनका गुजारा नहीं चलता। एक दिन वह अपने गुरुकुल के सबसे बड़े शिष्य को बुलाया और कहा, तुम सबका ख्याल रखना, मैं नगर से कुछ पैसे कमा कर लाता हूँ। बाबा का वह शिष्य बहुत ही समझदार था। वह बाबा के तरह बाबा का घर और गुरुकुल को चलाने लगा। एक दिन रात में बाबा की पत्नी को प्रसव पीड़ा हुई। तब बाबा का वह शिष्य गांव की एक दाई को बुला लाया। जब बच्चा हो गया तब शिष्य ने उस दाई को उसके घर छोड़ने गया। जब वह वापस अपने गुरु माता के पास आ रहा था तब उसने एक बूढ़ी सी औरत को घर में जाते देखा। कुछ समय बाद वह औरत बाहर आई। तब शिष्य ने उस औरत से पूछा, आप कौन हैं और इतनी रात में आप किसकी इजाजत से गुरु माता के पास गई थीं? तब वह औरत मुस्कुराकर बोली, मैं भाग्य की देवी हूँ और मैं इस बच्चे का भाग्य लिखने आई हूँ। शिष्य ने कहा, आप मेरे गुरु भाई के भाग्य में क्या लिखा है? तब भाग्य की देवी ने कहा, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। लेकिन शिष्य उनका पैर पकड़ लिया और जिद करने लगा। तब भाग्य की देवी ने बताया कि मैं उसके भाग्य में लिखा है कि वह 18 वर्ष का होगा तब उसके माता पिता की मृत्यु हो जाएगी और वह अपने जीवन में बहुत गरीब रहेगा। उसके भाग्य में केवल एक जोड़ी बैल ही रहेंगे। इतना कहकर भाग्य की देवी चली गईं। कुछ दिन के बाद गुरुदेव भी आ गए। शिष्य को भी पढ़ाई समाप्त हो गई थी। वह अपने नगर को चला गया। उधर गुरु बाबा का बेटा बढ़ने लगा। जब वह 18 वर्ष का हुआ तब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। उसके जमीन जायदाद घर सब कुछ बिक गया। वह नदी किनारे एक झोपड़ा बनाकर रहने लगा। उसके पास बैल के सिवा कुछ भी नहीं था। वह उन्हीं बैलों पर नमक लादता और बाजार में बेचता। इसी तरह उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। कुछ समय बाद वह शिष्य उस गांव में आए। अपने गुरुदेव के घर गए पर पता चला कि गुरुदेव और माता की मृत्यु हो गई और उनका बेटा नदी किनारे झोपड़ा बनाकर रहता है। शिष्य अपने गुरु भाई को खोजता हुआ नदी किनारे पहुँचे और उस लड़के से अपना परिचय बताए। वह लड़का अपने भोजन से आधा भोजन शिष्य को खिलाया और फटा पुराना बिस्तर लगाकर सो गए। जब सुबह हुआ तब शिष्य ने उस लड़के से कहा कि बेटा तुम आज अपने बैलों को बाजार में बेच देना। लड़का ने कहा, आप कैसी बातें करते हैं? अगर मैं इन बैलों को बेच दूंगा तो मैं खाऊंगा क्या? पर शिष्य ने कहा, तुम मेरी बात मानो, इनको बेच दो। लड़का बेमन से शिष्य की बात मानकर उन बैलों को बाजार में बेच आया। जो पैसे मिले उन पैसों से खाने की वस्तुएं लिया और घर आया। दोनों ने भरपेट भोजन किए और सो गए। सुबह होते ही वह बैलों की जोड़ी उसके झोपड़े के बाहर बैठे थे। लड़का ने जब देखा कि यह बैल वापस आ गए हैं तो वह बहुत खुश हुआ। लेकिन फिर से शिष्य ने कहा, इन्हें बाजार में बेच दो। फिर लड़के ने उन बैलों को बाजार में बेच दिया। अब ऐसे ही रोज होने लगा। लड़के के पास काफी पैसे हो गए। एक दिन किस्मत की देवी शिष्य से मिलने गई। शिष्य ने उन्हें देखकर पहचान लिया और कहा, देवी माँ कैसी हैं? भाग्य की देवी ने कहा, तुम्हारे वजह से मैं थक गई हूँ। शिष्य ने कहा, ऐसा मैंने क्या किया?
भाग्य की देवी ने कहा, मैंने उस बालक के भाग्य में सिर्फ एक जोड़ी बैल ही लिखी थी। तुम रोज उसको बिचवा देते हो और मैं रोज उन बैलों को उसके पास लाती हूँ। यही करते करते मैं थक गई हूँ। तुम नियमों को खंडित कर रहे हो, अब बस भी करो। इस पर शिष्य ने कहा, वह लड़का मेरा गुरु भाई है, आप उसका भाग्य अच्छा कर दीजिए, नहीं तो आपको रोज उन बैलों को उसके घर पहुंचाना पड़ेगा। इस पर भाग्य की देवी ने हार मान लिया और बोली, बुद्धि से तुमने आज मुझे उसका भाग्य बदलने पर मजबूर कर दिया। लो, आज मैं अपना लिखा हुआ मिटाती हूँ और भाग्य उज्जवल करती हूँ, पर तुम इस बात को किसी को मत बताना, नहीं तो कोई भी अपने भाग्य पर विश्वास नहीं करेगा। इस प्रकार भाग्य की देवी ने उस लड़के के भाग्य में धन और एक सुंदर अर्धांगिनी लिख दिया। प्रेम से बोलिए भाग्य की देवी की जय हो।